बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ई हफ्ताद ज़मीरस चारदा मरफू मुत्तसिल, चारदा मरफू मुनफसिल, चारदा मनसूब मुत्तसिल, चारदा मनसूब मुनफसिल, चारदा मजरूर मुत्तसिल। आपको थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि हमने क्या बताया था कि जो इस्म गैर मुतमक्किन है, इस्म गैर मुतमक्किन वो कितनी चीज़ें हैं? 8। इस्म गैर मुतमक्किन अनस कितनी चीज़ें हैं? 8। उनमें से पहली किस्म क्या थी? मुज़मिरात। हाँ, मुज़मिरात किसको कहते हैं? प्रोनाउन, ज़मीरों को। मुज़मिरात, मुज़मिरात जमा है मुज़मिर की, यानी ज़मीरें जो हैं। ज़मीर मैंने आपको बताया था कि ज़मीर का मतलब ये होता है कि एक इस्म की 2 किस्में हैं ना, एक इस्म ज़ाहिर, एक इस्म ज़मीर। इस्म की तकसीम जो है ना कई किस्म की है। इस्म की तकसीम, एक इस्म ज़ाहिर है, एक इस्म तकसीम ज़मीर है। इस्म ज़ाहिर कौन सा होता है? जो ओपन हो। जैसे हम ये कहें कि अनस केम, तो अब अनस इस्म है ना, ये ज़ाहिर है। और अगर हम कहें ही केम, तो ये क्या है? ज़मीर। आप समझ आइए, आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था। हाँ जी, यानी इस्म पहले जब इस्म ज़ाहिर आप जिक्र कर दें कहीं, और फिर जो है ना उसकी ज़मीर दोबारा फिर आप उसको ज़मीर बोले, और वो ज़मीर जो है ना वो इशारा करती है कि इससे मुराद वही शख्स है जो पहले जिसका जिक्र आ चुका है। समझ आई ना? अनस केम, अनस लेफ्ट, ही लेफ्ट, ही केम, तो ये क्या है? ज़मीर है। अब जो है ना ये ज़मीरें जो थी कितनी थी? हाँ, होनी कितनी चाहिए थी? टोटल कितनी होनी चाहिए थी? 90 से जो उन्होंने जो डबल आ रही थी उन्होंने काट कर कितनी कर दी? 70। और हिदायतुन्नाव में जो है ना उन्होंने कितनी की जिक्र की है? 60। जो आप हिदायतुन्नाव का जिक्र कर रहे थे ना, हिदायतुन्नाव ने 60 ज़मीरें जिक्र की हैं। तो मैंने आपको इशारा किया था कि 60 क्यों हैं? इसलिए कि जो डबल आई हैं उन्होंने उनको नहीं काउंट किया। हाँ जी, डबल कौन सी हैं? जैसे ज़ाराबा तस्निया है, और ज़ाराबता मुन्नस का वो भी तस्निया है। तो अब दोनों में सिर्फ ता का फ़र्क है ना। वैसे तो ज़मीर एक ही है जो अलिफ साथ आई है, तो डबल उन्होंने एक काट दी। जब मुखातब में ज़रब तो माँ मुज़क्कर के लिए एक आती है और एक मुन्नस के लिए आती है ज़रब तो माँ, हाँ, तो उन्होंने इसको भी काट दिया। तो जब 2 काट दी, एक गायब में एक मुखातब में, तो पीछे कितनी रह गई? 12। तो 12 को 5 से ज़रब दो तो कितनी बन गई? 70, आई मीन 60। तो 90 ज़मीर होनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा थी उन्होंने, जो डबल आ रही थी उन्होंने 4 काट कर 12 कर दी, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 70 बनती हैं। और फिर कुछ लोगों ने 14 में से जो है ना, आई मीन 14 में से 2 को निकाल दिया तो 12 रह गई, तो उन्होंने 60 बनाई। तो ज़मीरें एक बाज़ ने 90 जिक्र किए हैं, बाज़ ने, कुछ लोगों ने 70 जिक्र किए हैं, कुछ लोगों ने 60 जिक्र किए हैं। अब एक बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अब एक एक जुमला वही सबक है, लेकिन उसको नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो गौर करना चाहिए। अब ज़मीरें कितनी हैं? 70 जो इन्होंने नामीर जिक्र की, 70। उनमें उन्होंने 5 तकसीमें की थी: मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मनसूब मुत्तसिल, मनसूब मुनफसिल, और मजरूर मुत्तसिल। ये 5 है। अब मरफू मुत्तसिल, मुत्तसिल का क्या मतलब है? जुड़ी हुई, अंदर जो 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 मुत्तसिल का मतलब होता है कि जिसको आप अलहदा नहीं पढ़ सकते। मुत्तसिल का मतलब क्या है? जिसको आप अलहदा। मुनफसिल का क्या मतलब है? जिसको आप अलहदा पढ़ सकते हैं। सही है ना? अब 3 मुत्तसिल की हैं, 2 मुनफसिल की हैं। मरफू मुत्तसिल, अनस, आपको समझ ना आए तो मुझे बताना।
मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल और मजरूर मुत्तसिल। ये वो ज़मीरें हैं जो आप अलहदा नहीं पढ़ सकते, ये साथ ही पढ़नी पड़ेंगी आपको। और मुनफसिल, मरफू मुनफसिल और मरफू मंसूब मुनफसिल वो हैं जो आप अलहदा पढ़ सकते हैं। सही है। एक फ़र्क और है कि जो मंसूब मुनफसिल है, जो मरफू मुत्तसिल है, वो फ्रंट पर कभी नहीं आएगी, यानी वो जो है ना बाद में आएगी, पहले नहीं आएगी। हाँ जी, आमिल से पहले नहीं आएगी। और जो मुनफसिल है वो पहले आ सकती है। हाँ जी, जैसे अब मैं ज़मीरें पर पढ़ता हूँ, आपकी कौन सी हैं? होवा हुमा, ये जो है ना जो मरफू मुत्तसिल है उसमें क्या है? ज़ारबा ज़ारबा ज़ारबू ज़ारबा ज़ारबू ज़ारबत ज़ारबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना। अब इसको आप अलहदा नहीं पढ़ सकते, आपको पहले पता ही नहीं कि ज़मीर में है कौन सी, क्योंकि आप अभी तालिब इल्म है, तो अब अलहदा कैसे पढ़ेंगे? और मरफू मुनफसिल जो है वो क्या है? होवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंतिमा अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। हाँ, अब ये होवा क्या क्या है? ज़मीर है ना। कौन सी ज़मीर है? ये नहीं, कौन सी ज़मीर है? ये मरफू मुत्तसिल है, मरफू मुनफसिल है, मंसूब मुत्तसिल है, कौन सी ज़मीर है? मुनफसिल जुड़ी होती है। मैंने यही तो आप कहता हूँ कि आप समझे मेरी बात को। मंसूब मुत्तसिल, मुत्तसिल इत्तिसाल को कहते, साल से है, वो जुड़ी हुई होती है। वो किस में है? ज़ारबा में है। ज़ारबा ज़ारबा ज़ारबू इसमें है। आप इसको अलग कोई ज़मीर नहीं पढ़ सकते, वो 14 सीगे ही पढ़ेंगे। मरफू मुनफसिल की कौन सी है? होवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। ये कौन सी ज़मीर है? मरफू। क्या बात, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मैं क्या कहूँ अब आपको। मैंने कहा कि मरफू मुत्तसिल आप अलहदा नहीं पढ़ सकते। उसकी मैं पिछले हफ्ते आपको जानबूझकर नहीं बताया था कि आप पर बोझ ना पड़े, आज मैं बताऊंगा वो भी, इसलिए तैयार होकर बैठो। पिछली 4 आसान है समझानी, पहली जो है ना वो मुश्किल है। तो मरफू मुनफसिल कौन सी है? पढ़ वो मुनफसिल। ये किसने कहा दरबा हुआ? हाँ, जोर से बोल। ये कौन सी ज़मीर है? मरफू मुनफसिल। ये कौन सी ज़मीर है? यानी ये कलमे से अलहदा आ सकती है। क्या मतलब? ये कलमे से आ सकती है, मुत्तसिल अलहदा नहीं आ सकती, चाहे वो मजरूर हो, चाहे वो मंसूब हो, चाहे वो मरफू हो। सही है ना। अब मैं आपको कुरान मजीद से मिसाल इसकी देता हूँ कि ये हुआ आई है और उसके साथ आगे उसका आमिल नहीं है, पीछे आमिल नहीं है। दूसरी बात, एक तो ये कि ये अलहदा आती है कलमे के बग़ैर। सही है। दूसरी बात ये है कि ये उससे पहले आ सकती है, आमिल से पहले आ सकती है। हाँ जी, जैसे अब देखो सूरत आपको आती है, सूरत इखलास क्या है? कुल स्लो कुल हुआ क्या है? ये ज़मीर, मैं अब कुरान मजीद में भी आपको गौर करेंगे, हुआ ज़मीर कौन सी है? मरफू। मरफू मतलब के बंदे, मरफू मुनफसिल क्या है? ये अलहदा आई है ना, इसके साथ कोई और आमिल तो कोई नहीं है ना, तो आई है हुआ। हाँ जी, और मुत्तसिल अलहदा नहीं आ सकती, वो किसी जुमले के साथ आएगी। हाँ जी, ये जो है ना ये मैंने आपको 2 मरफू मुत्तसिल और मरफू मुनफसिल की पढ़ कर सुनाई। मरफू मुत्तसिल ज़ारबा ज़ारबा ज़ारबू, ये तो आप
14 सीगे पढ़ रहे हैं ना, तो ज़मीर तो आपको अलहदा नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो अलहदा आती नहीं है, इसके अंदर छुपी हुई है। ज़ाराबा ज़मीर तो नहीं है ना, ज़ाराबा के अंदर ज़मीर है, ज़ाराबा के अंदर है, ज़ाराबू के अंदर है, ज़ाराबत के अंदर है, ज़ाराबता के अंदर है, ज़राबना के अंदर है। इस और जो नज़र नहीं आती, जो आप अलहदा नहीं पढ़ सकते, आप समझ आइए, आपको ये गौर से सुन लें। तो ये कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। और जो अलहदा पढ़ सकते हैं और आमिल से पहले आ सकती है, वो कौन सी है? ज़मीर मरफू मुनफसिल। वो कौन सी है? होवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये सारी है ना। तो अब देखो, ये कुल हो वल्लाहु अहद, तो ये होवा क्या है? ज़मीर मरफू मुनफसिल, और आ रही है अल्लाह से, अल्लाह से पहले आ रही है। और ये जो है ना, मुब्तदा की जगह ये वाक़ होती है, यानी मरफू है ना, तो मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, तो ये मरफू की जगह आई है, मुब्तदा की जगह आई है, ज़मीर मरफू मुनफसिल, ये आमिल से पहले आई है और सेपरेट भी आ सकती है, सही है। और ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। अब जो है ना, दो किस्में होगी, मरफू मुत्तसिल और मरफू मुनफसिल। जब आपको समझ ना आए तो आप हाथ रेज करें, मैं दोबारा समझा दूंगा। अच्छा, तीसरी ज़मीर कौन सी थी? मंसूब मुत्तसिल। मुत्तसिल कौन सी होती है? जो कलमे के साथ जोड़कर आए, सेपरेट ना आए। उसकी मिसाल क्या थी इसमें? ज़ाराबानी, ज़ाराबानी, ज़ाराबाना, ज़ाराबाका, ज़ाराबाकुमा, ज़ाराबाकुम, ज़ाराबाके, ज़ाराबाकुमा, ज़ाराबाकुन्ना, ज़ाराबानी, ज़ाराबाहू, ज़ाराबाहा, ज़ाराबाहू, ज़ाराबाहू, ज़ाराबाहुमा, ज़ाराबाहुम, ज़ाराबाहा, ज़ाराबाहुमा, ज़ाराबाहुन्ना। हाँ, अब ये जो है, वैसे तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, हु, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, लेकिन आप ज़ाराबानी में कैसे पढ़ेंगे? ज़ाराबानी में आप पढ़ सकेंगे ज़मीर? ज़ाराबा को अगर छोड़ दें तो ज़ाराबा ना पढ़ें, आए तो ज़ाराबा नी पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे तो ये जो है ना, आप इसको जब पढ़ेंगे तो जुमले कलमे के साथ आएगी, ज़ाराबा के साथ आएगी। या नासारानी पढ़ेंगे, या जो भी आप आलिमानी पढ़ेंगे, मानानी पढ़ेंगे, जो भी आप जुमला बनाएंगे उसके आगे आखिर में ज़मीर लाएंगे। ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, एक तो ये आएगी कलमे के साथ जुड़कर, और दूसरा ये पहले नहीं आएगी, ये बाद में आएगी, आखिर में। समझ आई आपको? और दूसरी ज़मीर कौन सी है? जो उसका है मंसूब मुनफसिल, उसका क्या मतलब है? जो सेपरेट आए, आप अलहदा पढ़ सकें, और उसको जो आमिल है उससे पहले भी आप ला सकते हैं। जैसे हुआ ज़मीर पहले लाई ना, वो भी है। और वो कौन सी है? वो 14 ज़मीर है। इया ना, इया का, इया कुमा, इया कुम, इया के, इया कुमा, इया कुन्ना, इया हो, इया हा, इया हुमा, इया हुम, इया हा, इया हुमा, इया हुन्ना। ये कौन सी ज़मीर है? मंसूब। ये नहीं, ये कलमे के, ये अलग कलमे के अलग आ सकती है, और मुकद्दम भी हो सकती है, यानी पहले भी आ सकती है। हाँ, अब इसकी मिसाल मैं कुरान मजीद में आपको दूं। सूरह फातिहा आपको आती है? हाँ, क्या बात है, लगता है कि आपको ना अमीर कि आप हाफिज हो रहे हैं। इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। अब देखो, नाबुदु और नस्ताइन ये फेल है ना, फेल और फाइल, और जो इया का है ये ज़मीर है। कौन सी ज़मीर है? ये मंसूब मुनफसिल, और ये सेपरेट आई है। आपको नस्ताइन ना भी पढ़ो, इया का पढ़ सकते हो, और मुकद्दम भी आई है, उससे पहले इया का भी पहले आया नाबुदो, और इया का नस्ताइन से पहले आया है। तो इसका ये मतलब है कि ये कलमे के साथ जोड़ कर नहीं, अलहदा आती है।
सही है। और दूसरी बात, इसको मंसूब क्यों कहते हैं और पहली को मरफू क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो ऐसी जगह पर ज़मीर आए, जो ऐसी जगह पर ज़मीर आए कि वहाँ अगर इसम ज़मीर की जगह इसम ज़ाहिर आए, इसम ज़मीर की जगह इसम ज़ाहिर आए, तो वो उस पर क्या, कौन सा इराब होगा? मैं बात कर रहा हूँ मरफू की, कि अगर इसम ज़मीर जो है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल या मरफू मुनफसिल, अगर उस ज़मीर की जगह इसम ज़ाहिर आ जाए, यानी अगर हुवा की जगह ज़ैद आ जाए, अनस आ जाए, तो उस पर कौन सा इराब होगा? मरफू। क्यों? कि वो ऐसी जगह पर आया है जहाँ वो मरफू बनेगा, यानी मरफू क्या बनेगा? फ़ाइल बनेगा। फ़ाइल मरफू होता है ना, या मुब्तदा बनेगा। हैं, जैसे हुवल्लाहु अहद है, हुवा जो है ना, हुवा, ये हुवल्लाहु, हुवा ये मरफू है और ये मुब्तदा की जगह है, और मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। यह हुआ ऐसी जगह आएगा जहाँ काना का इसम बनेगा, वो मरफू होता है, या इन्ना या उसके अखवात की ख़बर बनेगी, वो मरफू होती है। तो ऐसी जगह पर वो ज़मीर आएगी जहाँ वो मरफू बनेगा, या वो जुमला बनेगा जो मरफू की जगह आता है। समझ आई ना? इसलिए वो ज़मीर मरफू है। और मंसूब जो है, इसको मंसूब क्यों कहा जाता है? कि ये ऐसी जगह आया कि अगर जहाँ इसम ज़ाहिर आ जाए, हाँ जी, तो उसको मंसूब पढ़ेंगे, यानी मफूल बनेगा। मफूल मंसूब होता है ना, मफूल पर दो ज़बरें होती है या एक ज़बर होती है। मफूल बिही हो गया, मफूल माहू हो गया, मफूल फ़ी हो गया, मफूल मुतलक हो गया, मफूल लहू हो गया। हाँ जी, उसका जो है वो क्या नाम है, उसका हाल हो गया, तमीज़ हो गया, मुस्तस्ना हो गया, या काना की ख़बर हो गई, या इन्ना का इसम हो गया। ये सारे कौन से हैं? क्या है? मंसूब। हाँ, तो इसको मंसूब इसलिए कहा गया, मंसूब मुत्तसिल या मंसूब मुनफसिल, कि ये ऐसी जगह पर आएगी जहाँ ये मफूल बनेगा या वो बनेगा जिस पर ज़बर आती है। जैसे ज़ारा बानी है ना, ये है ना, ये मंसूब मुत्तसिल है ना, ज़ारा बानी। तो ये क्या है? ज़ाराबा फ़ेल फ़ाइल। ज़ाराबा क्या है? फ़ेल फ़ाइल, यानी ज़ाराबा फ़ेल, हुवा ज़मीर इसमें फ़ाइल, हैं, और नून विकाय का और या जो है ना, ये मफूल बिही की जगह आएगी। तो जो नी जो है, ये मफूल बिही की जगह आया ना, तो मफूल बिही क्या होता है? मंसूब। आपको नहीं समझ आई मेरी बात? यानी ये ज़मीरें जो मंसूब मुत्तसिल हैं, इनको मंसूब मुत्तसिल इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी जगह पर आई हैं कि जगह, इसकी जगह अगर ज़मीर के जगह इसम ज़ाहिर आ जाता तो उस पर दो ज़बरें होती। अब इस पर जो है ना, इसको भी मंसूब का दर्जा दिया कि ये भी मफूल बनेगा। तो ये ज़मीर है, इसलिए आप इस पर ज़बर नहीं देख सकते। हाँ जी, तो इस तरह, लेकिन ये मंसूब की जगह है, मफूल की जगह आया। इसी तरह मंसूब जो मुनफसिल है, वो भी ऐसी जगह आया है जो कि मफूल की जगह है, चाहे वो पहले आ जाए। नस्ताइनों में, नाबुदो में है ना, नाबुदो सीगा जमा मुतकल्लिम माल गैर मुज़ारे का है ना, और उसमें नहनो ज़मीर जो है ना वो मुस्ततिर है, तो उसमें वो जो है ना इस फ़ेल फ़ाइल बनेगा और इया का उसका मफूल बनेगा, मंसूब बनेगा, मफूल ज़मीर बनेगी, ये मफूल बनेगा मुक़द्दम। समझ आई या नहीं? हाँ, मौलाना नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, जिस किसी की नहीं समझ आई मैं दोबारा समझा देता हूँ। कोई सवाल तो पूछें आप। ये आपका समझना ज़रूरी है, आप समझेंगे तो आप आगे चल सकेंगे। अच्छा, ये कितनी ज़मीरें हमने बयान की? 4। मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल। उनको मरफू क्यों कहते हैं? बताओ मुझे, मरफू क्यों कहते हैं?
फाइल फाइल और पेश पेश की जगह में आते हैं। ये ऐसी जगह पर ज़मीर आती है कि इसकी जगह अगर इसम ज़ाहिर आ जाए तो उसको रफ़ा देनी पड़ेगी, उसको पेश लगानी पड़ेगी। चाहे वो जो है ना मरफू की 8 किस्में जो मैंने अभी नहीं बताई आपको, 8 किस्मों में से कोई भी हो सकती है कि फ़ाइल हो सकता है, हाँ जी, नायब फ़ाइल हो सकता है, मफ़ूल मालूम युसम्मा फ़ाइलुहु, या इसका मुब्तदा हो सकता है, ख़बर हो सकती है, काना का इसम हो सकता है, इन्ना की ख़बर हो सकती है, या उसका जो है ना आगे जो ला या मुशब्बह बलैस उनके जो हो सकते हैं जुमले, तो ये 8 है। और इस जो अगर ज़मीर है ना मंसूब मुत्तसिल या मंसूब मुनफसिल, उनको मंसूब इसलिए कहते हैं कि वो ऐसी जगह पर आई है जहाँ 12 से आ सकते हैं जो मफूल की जगह या मंसूब की जगह आते हैं, उसके जगह पर ये आई है। अगर उनमें से कोई भी आ सकता है, वो क्या मफूल बिही है, मफूल फ़ी है, मफूल माहू है, मफूल लहू है, मफूल मुतलक है, हाँ जी, या इस तरह हाल है, तमीज़ है, मुस्तस्ना है। ये वो हैं जो जिन पर ज़बर आती है, इसलिए ये मंसूब की जगह आई है। इतने तो समझ आ गई है कि क्योंकि मंसूब क्यों कहते हैं, मरफू क्यों कहते हैं। 4 हो गए। 5वीं है मजरूर मुत्तसिल। है वो कौन सी है? ली, लना, लाका, लकुमा, लकुम, लके, लकुमा, लकुन्ना, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना। समझ आई? ज़रा सुनाएंगे आप मुझे? हाँ हाँ, ये मजरूर मुत्तसिल। हाँ जोर से बोल। ली लना लकुम। ली लना, ली लना तो मुतकल्लम के 2 सीगे हो गए ना। अब आगे किसके पढ़ने हैं? हाँ, ली लना लकुमा लकुम। तो लकुमा तो 2 सेकंड जगह पे आता है ना, पहली जगह पे कौन सा है? जोर से बोलो। हाँ आप पढ़ दें। लका लकुमा लकुम, हाँ लके लकुमा लकुन। देखा, लाका लाकुमा लकुम, लाके लाकुमा लकुन्ना। हाँ ये मुखातब के हो गए। आगे हाँ गायब के कौन से हैं? वो है जी लहा, वो तो मुअन्नस का है। फिर होगा उसका गायब का था उसका। ये मुताले में देखने होते हैं ना, यहाँ आकर नहीं देखने होते हैं। हाँ लहुम लहुमा लहुम ला 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 लहू लहुमा लहुम ला लहा, शी का भी नहीं पता आपको? लहा लहुमा लहुन। हाँ, तो ये आपको ज़मीरें याद होनी चाहिए कि थोड़ी मेहनत करके याद कर लो। ली लना, लाका, लाकुमा, लकुम, लाके, लाकुमा, लकुन्ना, लहू, ला, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा। ये डबल आते हैं ना, लहुमा, लहुन्ना। ये कौन सी ज़मीर है? मरफू मजरूर मुत्तसिल। तो ये भी अलहदा नहीं आती, आमिल के बगैर नहीं आती, इसलिए ये मुत्तसिल है। ये लाम के साथ आप या कैसे पढ़ेंगे? ली लना है ना, तो ली को कैसे, या को कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। सही है, ये मजरूर मुत्तसिल है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है, आपको पूछना चाहिए कि जनाब ये जो मरफू है वो मुत्तसिल भी है, मुनफसिल भी है। मंसूब जो है वो मुत्तसिल भी है, मुनफसिल भी है। मजरूर जो है ये सिर्फ मुत्तसिल है, मुनफसिल क्यों नहीं? आपके ज़हन में कभी ख्याल नहीं आया? हाँ आया था ना कि मजरूर जो है ये मुत्तसिल है, ये मुनफसिल क्यों नहीं है? हाँ, तो इसका जवाब ये अच्छा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। क्यों भाई, होना चाहिए या नहीं है? हाँ हाँ, यानी मरफू भी है, मुत्तसिल भी है, मुनफसिल भी है, मंसूब मुत्तसिल भी है, मुनफसिल भी है। Why is the मजरूर is only मुत्तसिल not मुनफसिल? उसका जवाब ये है कि
मुत्तसिल जो होती है वो होती है जो कलमे के साथ मिलकर आए, अलहदा ना पड़ी जाए। ठीक है ना। इसलिए ली जो है ना, ये या ज़मीर लाम के साथ आई है, लाम जारा और या हर्फ मजरूर, ज़मीर मजरूर है, तो ये मिलकर आई है, तो ये जो है ना ये ज़मीर मुत्तसिल है, मजरूर मुत्तसिल। मुनफसिल इसलिए नहीं आती मजरूर के साथ कि मजरूर वो होती है, मुनफसिल वो होती है जो सेपरेट पड़ी जाए, हाँ, सेपरेट पड़ी जाए और मुकद्दम भी हो सके। जैसे इय्याका नअबुदु में मनसूब मुनफसिल वखर अलहदा आई है, हुवल्लाह में हुवा सेपरेट आई है। आपको समझ आई? तो मजरूर अगर मुनफसिल हो तो वो भी मुकद्दम आएगी, यानी उस आमिल से पहले आएगी, जैसे इय्याका नअबुदु में आई, हुवल्लाह में आए, हाँ, और मुकद्दम होगी। और मुकद्दम जब होगी तो फिर क्या होगा कि मजरूर जो है ना, यानी मजरूर जो ये ज़मीर मुनफसिल मजरूर मुनफसिल है, वो है तो मजरूर ना, तो मजरूर है तो जार का मजरूर होगा ना, पहले जार आता है फिर मजरूर आता है। और अगर मजरूर पहले आ जाए तो ये लाजिम आएगा कि मजरूर जार से मुकद्दम हो गया, और ये कायदे के ख़िलाफ़ है। कहीं भी मजरूर जो है ये जार से मुकद्दम नहीं आता, मजरूर जो है ये जार से मुकद्दम नहीं होता। तो ये जब मजरूर जार से मुकद्दम नहीं होता, तो अगर ज़मीर मुनफसिल हो तो उसको जार से मुकद्दम आना पड़ेगा, इसलिए ज़मीर मजरूर मुनफसिल है ही नहीं। हाँ, क्या समझे आप? हाँ, बोलो बोलो, अपनी ज़ुबान में जैसे आता है बोलो। हाँ, the huruf al-jar, right? If you put the majroor before the huruf al-jar, it doesn't work. यानी मजरूर मुनफसिल का मतलब ये है कि जो जार के बाद आए। हाँ जी, मजरूर हमेशा जार के बाद आता है, हमेशा जार मजरूर जो होता है जार के बाद आता है। कभी भी मजरूर जो है ये जार से पहले नहीं आता, और अगर ये मुनफसिल हो तो उनको जार से पहले आना पड़ेगा, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए ज़मीर मजरूर मुनफसिल आती नहीं है। आप समझ आई? दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि ज़मीर जो एक तो ये है ना कि ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ये मजरूर होती है, ये जैसे ली है, ली में लाम हर्फ जार और या ज़मीर इस्म मजरूर, सही है ना। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना इस्म के साथ भी आती है, ये हर्फ के साथ ही है ना। ली लना आपने कहना ना, ली लना लाका लाकुमा लाकुम लाके लाकुमा लाकुन्ना लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना, ये सारे लाम क्या है? हर्फ जार है, उसके बाद ज़मीर आई है। और दूसरा इस्म के बाद भी आती है। हाँ जी, ये इस्म के बाद भी आती है, जैसे किताबी मेरी किताब, किताबो ना हमारी किताब, किताबा का किताबों का, किताबो कुमा किताबो कुम, किताबो के किताबो कुमा किताबो कुन्ना, किताबो हु किताबो हुमा किताबो हम किताबो हा किताबा हुमा किताबो हुमा किताबो हुन्ना। ये क्या है? किताबो क्या है? इस्म। किताबो क्या है? इस्म। और जो है आगे हुन्ना हुमा हुम ही, वो क्या है? इस्म ज़मीर है। तो लीलना लहुम लका वो क्या है? लाम हरफ जार, उसके बाद या जो है या काफ ज़मीर जो है ये मजरूर है। तो ज़मीर मजरूर जो है ये हर्फ जार के बाद भी आती है, सही है, और इस्म के बाद भी आती है।
इसम के बाद जब आएगी तो क्या बनेगी? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। हाँ जी, जैसे ग़ुलामी, ग़ुलामुना, ग़ुलामों का, किताबी, किताबुना, किताबों का, किताबुकुम। किताबों क्या है? इसमें मुज़ाफ है, और जो या ज़मीर है वो क्या है? मुज़ाफ इलैह। हाँ जी, इसी तरह किताब हम, किताब जो है वो इसम मुज़ाफ है, और हम जो है वो क्या है? मुज़ाफ इलैह है। तो जब मुज़ाफ इलैह आए, ज़मीर मुज़ाफ, जब मुज़ाफ इलैह आए तो वो भी ज़मीर मजरूर समझ जाती है, और हर्फ जार के बाद आए तो वो भी मजरूर समझ जाती है। समझ आई? हाँ, जो ज़मीर मजरूर होकर आए हर्फ जार के बाद, वो भी क्या होगी? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। और जो मुज़ाफ इलैह की जगह आए, मुज़ाफ इलैह की जगह आए वो, और मुज़ाफ इसम हो, तो वो भी क्या होगा? मुज़ाफ इलैह भी वो क्या हो गया? ज़मीर मजरूर होगी। आपको समझ आई? आपको नहीं? मैं आपको फिर बता देता हूँ ये कि ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो है वो हर्फ के बाद भी आती है। उसकी मिसाल, जब ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हर्फ के बाद आए, उसकी मिसाल क्या है? हाँ, बोलो बोलो। ली लना, फिर छोड़िए आप। ये मुखातब किसे? लकुमा से शुरू होते हैं। तो ये कौन सी ज़मीर है जो हर्फ के बाद आई है? ये ज़मीर मजरूर भाई, लाम हर्फ जार है, और उसके आगे जो है ना, जो ली आया, या आई है, या लहू आया है, वो हु ज़मीर या काफ ज़मीर क्या है? मजरूर आए, तो ये हर्फ के बाद आए। अब जितने भी हर्फ जारा हैं, लेकिन दस देखो, मिन है, मिन क्या हर्फ जारा है ना। अब इसको देखो, ये आता है ना कुरान मजीद में आता है, मिन हो, नहीं आता? तो ये क्या है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। मिन्नी आता है ना, मिन्नी, मिन्ना नहीं आता कुरान मजीद में, तो मिन्नी क्या है? ये जैसे ली है, इसी तरह वो लाम के साथ है, ये मिन के साथ है, मिन्नी। हाँ, या अलई है, अला हर्फ जा रहा है, अलई है, अलैया, अलैना, नहीं देखते आप? अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, इला, इलैया, इलैना, इलैकुम, इलैहे, इलैना, इलैकुमा, इलैकुन्ना, ये सारे क्या है? हुरूफ जारा है। तो मजरूर मुत्तसिल जो है ये हर्फ के साथ भी आती है और इसम के साथ भी आती है। इसम की मिसाल जैसे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, जैसे किताबी, किताबुना, या ग़ुलामी, ग़ुलामुना, या कलमी, कलमुना। हाँ जी, जैसे आप जो भी आप इसम के साथ मिला दें। हाँ जी, बैती, घर हमारा, बैतुना हमारा घर, मेरा घर, बैतु का तेरा घर। अब ये इसम है ना। हाँ जी, फ़र्शों का तेरा घोड़ा, हिमारों का तेरा घोड़ा, तेरा गद्दा, तो ये इसम के साथ भी आती। अब समझ आई कि अभी नहीं समझ आई? हाँ जी, अब ये 14 ज़मीरें थी आपको। पहली ज़मीर कौन सी थी? जोर से बोलो यार। हाँ, मरफू मुत्तसिल। हाँ जी, उसके कितने सीगे हैं? 14। और दूसरी ज़मीर कौन सी थी? उसके कितने? 14। तीसरी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, उसके कितने? 14। और मंसूब मुनफसिल, उसके कितने? और मजरूर मुत्तसिल, उसके कितने? 14। अब मजरूर मुत्तसिल पर तो बात हो गई, एक बात हो गई कि ये हर्फ के बाद भी आती है। मैंने कितनी मिसालें दी
कि जितने हरूफ जारा हैं सब के बाद ये आती है, या मतलब हरूफ जारा के बाद भी आती है और इसम के बाद भी आती, फेल के बाद नहीं आती। दो चीज़, इसम के बाद और हर्फ के बाद, राइट। और जो है ना मैंने दूसरा आपको क्या बताया था कि ज़मीर मुनफसिल का क्या मतलब होता है? जो अलहदा है, जो अलहदा है, और वो जो है ना आमिल पर मुकद्दम भी हो सकती है। उसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी, दो मिसालें दी हैं कुरान से। अच्छा, कुल हु वल्लाह, ये कौन सी है? ये मुनफसिल है। कौन सी मुनफसिल है? मरफू मुनफसिल। मरफू मुनफसिल है। आपको समझ आ रही है ना? और मंसूब मुनफसिल की कौन सी मिसाल थी? हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इय्या का ये जो है ना मंसूब मुनफसिल है। हाँ, तो मंसूब मुनफसिल है ना। तो मरफू मुनफसिल कौन सी थी? जो मरफू मुत्तसिल। मुत्तसिल की क्या तारीफ है? मुत्तसिल जो जोड़ कर आए, और वो बाद में आएगी, पहले नहीं आएगी। जैसे ज़ारा बनी में ज़ारा बना, हाँ, ज़ारा बाहू, हाँ, या जो है जैसे ज़ाराबा ज़ाराबा ज़ाराबू है। यहाँ तक पाठ हो गया ना। अब एक मैं और जो है ना आपको बताने लगा हूँ, वो आपको जो है ना वो भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी और शायद बाद में आपको काम आए। अच्छा, हम शुरू करते हैं मजरूर से। चलो पीछे से शुरू करते हैं, थोड़ा उसको आपको समझ आएगा। अच्छा, जो ली है ये कौन सी ज़मीर है? मजरूर मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। हाँ जी। अब ये जो है ना लाम जो है ये क्या है? हर्फ जार। लाम क्या है? और या जो है ली में या जो है ये मजरूर है। अब ये किस्म किसकी आ रही है? मोरब की है, ये मबनी की आ रही है? थोड़ा और पीछे आपको ले जाए। हाँ, यानी ये मबनी की जो इसम गैर मुतमक्किन था ना, हाँ जी, वो मबनी था ना, उसकी 8 किस्में थी। तो 8 किस्मों में पहली किस्म इसम ज़मीर की आ रही है, ज़मायर जो है। तो ये लाम जो हर्फ जार है और या क्या है? क्या ज़मीर है ना? ये ज़मीर है। लाम हर्फ जार है और या क्या है? ज़मीर है। अब ये जो अब ये गौर करें थोड़ा दिमाग में। लाम हर्फ जार है और या मजरूर है, ये मबनी है। ये क्या है? ये ज़मीर है ना, ये क्या है? मबनी है। और ये मबनी क्या है? मबनी किस पर है? मबनी बर कसरा है, यानी मबनी मबनी अल ज़म नहीं है कि पेश पर आए, मबनी अल फतह भी नहीं है, ये मबनी अल कसर है, यानी ज़ेर पर है। ये मजरूर मुत्तसिल की है ना, तो मबनी ये किस पर होगी? मबनी अल कसर, यानी ये मबनी अल कसर होगी। या समझ आई आपको? और बाकी ज़मीरें जितनी खिताब की हैं, हाँ, खिताब की ज़मीरें कौन सी है? खिताब की ज़मीरें पढ़ो। हाजिर की, हाँ, लाका, लाकोमा, लाकोम, लाके, लाकोमा, लाकुन्ना। हाँ जी, ये सारी ज़मीनें जो है ना, बाकी सारी ज़मीरें ये मबनी बर फतह है। ये का जो है ना, ये का, कुमा, कुम, के, कुमा, ये का मबनी अलल फतह है, ये मबनी अलल फतह है। और जो गायब की ज़मीरें हैं ना, गायब की ज़मीरें हु, हाँ, हुमा, लहू है ना, लहू, हु, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, ये हा ज़मीर जो है ना ये मजरूर मुत्तसिल है। अच्छा, अब इसमें क्या आपको समझ आई कि लाम की जो ली है ये ज़मीर किस पर मबनी है? मबनी अल कसर। और जो लहा है, लहा जो है, जो चौथा सीगा है उसका ज़मीर गायब का,
वो मजरूर मुत्तसिल है, वो मजरूर मुत्तसिल है जो गायब का सीगा है। हाँ जी। और काफ की खिताब की जो ज़मीर काफ है, हाँ जी, खिताब की ज़मीरों में काफ और गायब की ज़मीरों में हा, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, बाकी अलामात हैं। ये जो आता है ना इसमें जो तस्नीया का सीगा है उसमें क्या है, हुमा, तस्नीया का सीगा लहुमा में हुमा आता है ना, और मुन्नस के जो तस्नीया का सीगा है उसमें क्या आता है, लहुमा, उसमें भी हुमा आता है। तो उसमें और जो जो ज़मीरें हैं इसकी तस्नीया की मुखातब में लाकुमा, और जो आता है आगे भी आता है लाकुमा, 2 दफ़ा लाकुमा आता है मुज़क्कर में मुन्नस में। हाँ जी। तो ये याद रखिए कि उसमें ये अलामत है तस्नीया की, जो अलिफ आ रही है ना वो अलामत है तस्नीया की, और जो लहुमा में है वो भी अलामत है तस्नीया की, गायब में भी और मुखातब में भी। और जो हा ज़मीर है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, और ली में या ज़मीर जो है ये मजरूर मुत्तसिल है। और जो लकुम है, कुम और जो है लकुम, ये ज़मीर, ये भी मीम जो है ये अलामत जमा की है, मीम अलामत जमा की। जितने भी सीगे आ रहे हैं ना, ये जैसे आप पढ़ते हैं उसको मरफू मुत्तसिल में, मरफू मुत्तसिल में, उसमें भी जहाँ भी ये तस्निया का सीगा आएगा, जैसे ज़राबा, 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 ज़राबता अलिफ आती है ना, तो ये अलामत किसकी है, तस्निया की। यानी आपको पता है कि जो जहाँ अलिफ आती है सेकंड सीगा में या फिफ्थ सीगा में, हाँ जी, ज़राबा, ज़राबा, आगे ज़राबत के आगे ज़राबता, हाँ जी, या ज़रब तो माँ आता है, उसमें अलिफ किसकी अलामत है, तस्निया की। और ज़रब तुम में कौन सी है, मीम किसकी अलामत है, जमा मुज़क्कर की। और जो हुन्ना है, दोनों जो में हुन्ना आता है या तुन्ना आता है, मुखातब में तुन्ना आता है ज़रब तुन्ना, और जो है गायब में ज़रब हुन्ना आता है। ये हुन्ना और तुन्ना किसकी अलामत है, ये जमा मुअन्नस की है, ये जमा मुअन्नस की है, समझ आई ना। हाँ। और उसमें जो है ना, जब एक ज़ारबा है, एक ज़ारबा कि जो मबनी अलल फतह है, ज़ारबा मबनी अलल फतह है। कैसे कि आप ज़ारबा माजी है ना, आप कोई भी माजी ले आओ, किसी भी मुजर्दों के बाब की माजी लाओ, हाँ जी, या आप मजीदों के बाब की माजी लाओ, तो उस पर आखिर में क्या होगी, ज़बर। हाँ, आप देख लो कोई भी माजी, आप बाब इफ़ाल है ना, बाब इफ़ाल, उसकी माजी क्या पढ़ोगे, अकरमा। हाँ, बाब तफ़ील की माजी क्या पढ़ोगे, सर्रफ़ा। बाब मुफ़ाला की माजी क्या पढ़ोगे, ज़ारबा। बाब इफ्तियाल की माजी क्या पढ़ोगे, इक्तसबा। समझ आ रही है कि नहीं। बाब इस्तिफ़ाल की माजी इस्तफ़अला, इस्तख़रजा, हाँ जी। और बाब नासर यानसुर की माजी नासरा। बाब आलिम यालम की माजी आलिमा। माना यमना की माजी माना, कहीं पेश आई है, कहीं ज़ेर आई है, तो ये मबनी अलल फतह है। आप था ना कि जो मबनी अलल असल 3 चीज़ें हैं, मबनी अलल असल कितनी चीज़ें हैं, 3, माजी, फ़ेल माजी, और जो है आगे फ़ेल अमर, हाँ जी, फ़ेल अमर, और तीसरा क्या था, फ़ेल मुसारे शायद था। हाँ, मबनी अलल असल, हाँ, फ़ेल माजी, अमर और फ़ेल मुसारे, ये क्या था, मबनी थे। तो ज़ारबा फ़ेल माजी जो है ये क्या है, मबनी अलल फतह, मबनी अलल फतह। और इसमें मबनी अलल फतह, और इसमें ज़ारबा से लेकर ज़रबना तक ये 14 सीगे जो आपके हैं, इसको मैंने आप एक मोटी चीज़ बता दी कि जो सेकंड सीगा है ज़ारबा, और जो 5वां सीगा है ज़ारबता, उसमें जो अलिफ है वो क्या है, निशानी
तस्निया की, उस निशानी की, उस तस्निया की है। और जो ता है उसमें ज़ारबा ता में ता है ना, वो निशानी किसकी है? मुन्नस की, ओके, मुन्नस की। और ज़ारबा जो है उसमें अलिफ जो है तस्निया की निशानी है, और उसमें जो है ना हुमा ज़मीर जो आती है वो मुज़क्कर की निशानी है। ज़ारबू में वाव निशानी किसकी है? जमा की। और ज़ारबा हुन्ना में हुन्ना निशानी किसकी है? जमा मुन्नस की। ज़रब तुन्ना में तुन्ना निशानी किसकी है? और ज़रब तुम में मीम निशानी किसकी है? जमा की। और ज़रब तुमा में जो अलिफ है वो निशानी किसकी है? तस्निया की। हाँ जी। और ज़ारबा जो है जो सेकंड सीगा है उसमें ज़ारबा जो है ना फेल माजी है, और जो अलिफ उसके साथ आती है ना, बाज़ जगह जो अलिफ आती है वो अलिफ इश्बा उसको बोलते हैं। इश्बा का मतलब होता है कि कलमे को लंबा करना। जैसे ज़ारबा छोटा है तो अलिफ लंबा करने के अलिफ साथ मिला दी तो ज़ारबा लंबा हो गया, उसको अलिफ इश्बा ही बोलते हैं। समझ आई? एक बात ज़मीरों में ये आ गई। दूसरी बात ज़मीरों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है ना ये ज़मीरें जो थी इया या, इया ना, इया का, इया कुमा, इया कुम, इया के, इया कुमा, इया कुन्ना, इया हो, इया हुमा, इया हुम, इया हा, इया हुमा, इया हुन्ना, ये कौन सी ज़मीर है? आपको इस वक्त भी याद हो जाएगा आज। ये कौन सी किस्म है ज़मीर की? जोर से, जोर से। कोई बात नहीं, सही बोला आपने, जोर से बोल। हाँ, ये मंसूब इया का, इया ना, इया ना से लेकर सारी ये 14 ज़मीरें, ये कौन सी ज़मीर है? मुनफसिल। इसकी बात सुने, इसमें ज़मीर जो है वो सिर्फ इया है। ज़मीर कौन सी है? सिर्फ इया। अब आगे जो इया या है वो या ज़मीर की निशानी वाहिद मुतकल्लिम की। समझ आई? इया ना में ज़मीर क्या है? इया। और ना ज़मीर क्या है? ना जो आखिर में आता है वो निशानी किसकी है? जमा मुतकल्लिम की। इया का, उसमें ज़मीर कौन सी है? ज़मीर मुनफसिल इया। और काफ ज़मीर क्या है? जम वाहिद हाजिर की निशानी है। हाँ जी। इया कुमा में ज़मीर कौन सी है? इया। और कुमा क्या है? निशानी है तस्निया मुज़क्कर की। बोल दे यार, तस्निया मुज़क्कर की। इया कुम में ज़मीर कौन सी है? इया। और कुम क्या है? निशानी किसकी है? जमा मुज़क्कर की। इया के में इया ज़मीर है, और के ज़मीर जो है ये निशानी है वाहिदा हाज़रा मुन्नसा की। इया कुमा में इया ज़मीर है और कुमा क्या है? निशानी है किसकी? तस्निया मुन्नस की। इया कुन्ना में इया ज़मीर है और कुन्ना जो है ये निशानी होगी किसकी? जमा मुन्नस मुखातब की, मुखातबात की। इया हो में ज़मीर कौन सी है? इया। और हो ज़मीर क्या है? ये निशानी है वाहिद हाजिर की, वाहिद गायब की, वाहिद गायब की। इया हुमा में इया ज़मीर है और हुमा क्या है? निशानी किसकी है? तस्निया गायब की। और इया हुम में इया ज़मीर है और हम क्या है? जमा मुज़क्कर गायब की निशानी है। और इया हा में हा ज़मीर निशानी है वाहिदा मुन्नसा गायबा की। और इया ज़मीर है। इया हुमा, उसमें भी इया ज़मीर है, हुमा तस्निया मुन्नस गायब की निशानी है। और इया हुन्ना, इसमें ज़मीर कौन सी है? इया। और हुन्ना निशानी है। अब ये समझ आ गया आपको? ली में भी पता चल गया कि असल जो है ना लाम जो है ये हर्फ जारा है और या जो है ये निशानी है किसकी? ये मुतकल्लिम की निशानी है। और ज़मीर कौन सी है? मजरूर मबनी अलल कसर। और इया वाला भी आपको पता चल गया उसका। अब हम थोड़ा सा बताते हैं आपको
मरफू मुत्तसिल, जो सबसे थोड़ी मुश्किल है, उसको आप ज़रा गौर से सुनना होगा। मरफू मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल में वो होता है कि आप ज़मीर अलहदा, इसम ज़मीर आप अलहदा नहीं बयान कर सकते। हाँ, और उसकी मिसाल उन्होंने की ज़ारबा, ज़ारबा ज़ारबा, ज़ारबू, ज़ारबत, ज़ारबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ये निशानी दी ना हमने, यही मिसालें दी हैं। अब ज़ारबा तो फ़ेल है, हाँ जी, तो इसको आप ज़मीर मरफू मुत्तसिल कैसे कहते हो? हाँ जी, वो ये कहते हैं कि इसमें इसम ज़मीर पोशीदा है, इसमें ज़मीर पोशीदा है, जो आप उसको हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि हुआ तो वो ज़मीर मरफू मुनफसिल है। हुमा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ज़मीर क्या मरफू मुनफसिल आगे आ रही है। तो आप ज़ारबा, इसको आप कहने के अलावा चारा ही कोई नहीं कि आप ये क्या कहें। उसकी मिसाल देखो, सब ने बयान की, वो क्या है? ज़रब तो ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबतना, उन्होंने ये मिसाल दी उन्होंने इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़मीर पोशीदा है, इसमें अब ये ज़रब तो है ना, इसमें कौन सी ज़मीर पोशीदा है? हाँ हाँ, तो नहीं, तो है ना। अच्छा, इसमें ज़मीर मुस्ततिर है। ज़मीर की दो किस्में होती हैं, एक होती है ज़मीर बारिज़, बारिज़ क्या मतलब? ओपनली, खुली नजर आए, और जो है ना दूसरी ज़मीर कौन सी है? मुस्ततिर, मुस्ततिर जो पोशीदा हो। समझ आई ना आपको? हाँ, ज़मीर, हाँ जी, ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो है ना, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, उसकी दो किस्में हैं। उसकी एक ज़मीर बारिश जो ज़ाहिर हो और पर्दे में आए, हाँ जी, वो कौन सी है? ये ज़रबतो है। ज़रबतो में कौन सी ज़मीर है जो पर्दे में आती है? तो। ज़रबना में कौन सी ज़मीर है? ना, जो पर्दे में आती है। ज़रबता में कौन सी ज़मीर है? ता। और ज़रबतुमा में तुमा, ज़रबतुम में तुम, ज़रबते में ती, ज़रबतुमा में तुमा, ज़रबतुन्ना में तुन्ना। और जो है जो ये तो आ गई इसम ज़ाहिर, ये कौन सी आ गई? इसम ज़ाहिर हो गई। अब जो है ना एक बात बताते हैं कि एक होता है इसम ज़मीर जो मुस्ततिर है। इसम ज़मीर ये ज़ाहिर तो आपने पढ़ी ना, जो तो आ रही, ना आ गई, ता आ गया, तुमा आ गया, तुम आ गया, ती आ गया, तुमा, तुन्ना आ गया। समझ आई आपको? ये कौन सी ज़मीर है? ज़ाहिर, बारिज़, ये ज़मीर बारिज़ है। ये ज़मीर कौन सी है? बारिज़ है। अब बताते हैं कि ज़मीर जो है ना मुस्ततिर, हाँ जी, मुस्ततिर वो होती है जो आमिल में पोशीदा हो, जो आमिल में पोशीदा हो। जैसे आप ज़रबतों में तो ज़मीर है, लेकिन इसको ताबीर करते हैं आना से। इसको ज़मीर को ताबीर करते हैं, मिसाल देते हैं आना से कि है तो ज़रबतों में तो ज़मीर जो है ना ये बारिज़ है, हाँ जी, जो कि पढ़ी जा रही है तो के साथ, लेकिन इसको ताबीर किया जाता है आना से। यानी इसको अगर समझाना किसी को तो आना कहते हैं, या ज़रबना में नानों से हम उसको ताबीर करते हैं, हाँ जी। और इसी तरह जो है ना जो ज़रबता है उसमें है तो ता ज़मीर, लेकिन उसको ताबीर करते हैं समझाने के लिए अंता के साथ। समझ आई ना? ये तो थी ज़मीर जो थी ना बारिज़। अब आ गई ज़मीर मुस्ततिर। मुस्ततिर भी दो किस्में हैं, एक है जायज़ुल इस्तितार, मुस्ततिर इस्तितार। इस्तितार कौन सा सीगा है? इस्तितार, इफ्तियाल, इफ्तियाल। इफ्तियाल में जब इस्तितार का असल मादा कौन सा है? हाँ, असल तीन लफ्ज़ कौन से हैं इस्तितार में? मादा कौन सा है उसका? मादा कहते हैं जो ओरिजिनल उसका हो, हाँ वर्ड, हाँ इस्तितार में, यानी ता को भी गिरा दो
हाँ, हमजा को भी हमजा को भी गिरा दो। पीछे क्या 3 लफ्ज रह गए, कौन कौन सा? तारा सीन ता, उसका सतर हो गया ना। सतर का माना क्या होता है? छुपाओ छुपाना। सतर का क्या माना? हाँ जी। तो इस ज़मीर इस्तितार का क्या मतलब हुआ? छुपी हुई ज़मीर। मैं आपको समझाता कि भूले नहीं आपको। हाँ जी, छुपी हुई ज़मीर। अब एक है जायज़ुल इस्तितार, जिसका छुपाना जायज़ हो, यानी उसका छुपाना जायज़ हो। एक है वाजिबुल इस्तितार। वाजिबुल इस्तितार क्या मतलब है? जिसका छुपाना लाजमी हो। हाँ जी, दो ज़मीर, एक है जायज़ुल इस्तितार और एक है वाजिबुल इस्तितार। सही है जी। अच्छा, अब ये जो है ना, माजी का पहला सीगा, माजी का पहला सीगा कौन सा है? ज़ारबा। इसके अंदर ज़मीर जो है वो जायज़ुल इस्तितार है, यानी छुपी हुई इसके अंदर है, लेकिन उसका छुपाना जायज़ है। और इसी तरह जो सीगे है ना, मुजारे के 5 सीगे, मुजारे के 5 सीगे, उसके अंदर भी ज़मीर जायज़ुल इस्तितार है। वो कौन से सीगे हैं? 5, वो हर्फ जिनमें हरफतैन आता है। हाँ जी, यदरिबो, तदरिबो, तदरिबो, अदरिबो, नदरिबो। हाँ जी, ये 5 सीगे हैं ना, जिनमें हरफतैन आता है। इनके अंदर भी ज़मीर कौन सी है? जायज़ुल इस्तितार। हाँ जी, ये आ गया, जायज़ुल इस्तितार आ गया। और जो है ना, जो वाहिदा मुअन्नस गायबा का सीगा है ज़ारबत, उसमें भी जायज़ुल इस्तितार है। ज़ारबत में ज़ारबत, ज़ारबा में, ज़ारबत में। और जो मुज़क्कर के जो फ़ेल मुज़ारे के 5 सीगे हैं, उनमें भी ज़मीर जो है ना, ये पोशीदा फ़ाइल है। अना साहब को समझ आई? मैंने बताया जी, एक है जायज़ुल इस्तितार, एक है वाजिबुल इस्तितार। जायज़ यानी जिसको आप ठीक है और छुपा सकते हो, वो क्या? माजी का पहला सीगा ज़ारबा, इसमें आपको ज़मीर नज़र आती है? नहीं आती ना नज़र। जो नज़र ना है वो क्या है? मुस्ततिर, छुपी हुई ज़मीर। और कौन सी ज़मीर है? नत वाजिबुल इस्तितार, जायज़ुल इस्तितार। और जो चौथा सीगा ज़ारबत, उसमें आपको ज़मीर नज़र आती है कोई? नहीं ना नज़र आती, उनमें कोई नज़र। वो ता तो अलामत तस्निया की है, आई मीन तानीस की है। ता जो है किसकी अलामत है? मुअन्नस की। ता जब है, जब ज़ारबत आप पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आती है? ये मुज़क्कर का सीगा या मुअन्नस का सीगा है? तो ये निशानी है तानीस की, ये ज़मीर नहीं है। मेक श्योर, ज़ारबत में ता जो है ये निशानी है तानीस की, ये उसका ज़मीर नहीं है। ज़ारबा जो है उसमें आपको नज़र ही नहीं आ रही। तो इन 2 सीगों में जायज़ुल इस्तितार है, ज़मीर छुपी हुई है। और जो अगले 5 सीगे हैं ना मुज़ारे के, जिनमें हरफतैन आता है, वो कौन कौन से हैं? मुज़ारे के हरफतैन माजी में आता है। हाँ हाँ, तदरिबो, अदरिबो, नदरिबो। ये 5 सीगे जो है ना, इनमें भी ज़मीर जायज़ुल इस्तितार है, छुपी हुई है। क्या मतलब? कि अगर ज़ारबा के बाद, यदरिबो के बाद, ज़ारबत के बाद अगर आप ज़ैद का जिक्र कर दें, अगर आप ज़ैद का जिक्र कर दें तो वो फ़ाइल की जगह आएगा। ज़ारबा के बाद अगर उसका यानी मारा, ज़ारबा मैंने मारा, किसने मारा? ज़मीर है ना। तो अगर आप उस इस ज़मीर को ज़ाहिर कर दें, नाम ले लें, तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो ना। ज़ैदुन, तो क्या होगा? मरफू होगा, मरफू होगा। हाँ जी, तो ये ज़मीर जो आपने जिक्र नहीं की, अगर वो इस ज़मीर की जगह इसम ज़ाहिर आगे ज़ाहिर हो जाए तो वो क्या होगा? वो फ़ाइल बन जाएगा। हाँ जी, यदरिबो के बाद अगर वो जो छुपी हुई ज़मीर उसके अंदर है, अगर वो ज़ाहिर हो जाए तो क्या उस पर पढ़ेंगे? पेश पढ़ेंगे ना। हाँ जी, अदरिबो में जो है ना, जो ज़मीर छुपी हुई है,
तदरिबु में ज़मीर छुपी हुई है, अगर उसके बाद आप इसम फ़ाइल लगा दें तो वो क्या जाएगा, फ़ाइल की जगह आ जाएगा। तो ये क्या है, जायज़ुल इस्तितार। हाँ जी, ये जायज़ुल इस्तितार है। और माजी के बाकी सीगे जो है ना, ज़ारबा और ज़ारबत के अलावा, ज़ारबा और ज़ारबत के अलावा, ज़ारबा, ज़ारबू, ज़ारबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, सारे जितने भी हैं उनमें कौन सी ज़मीर है, बारिस। उनमें कौन सी ज़मीर है, बारिस है। अच्छा, दूसरी ज़मीर थी वाजिबुल इस्तितार। वाजिबुल इस्तितार वो ज़मीर है कि जिसकी जगह इसम ज़ाहिर जो है ना फ़ाइल ना बन सके। हाँ जी, जब जो वाजिबुल इस्तितार का मतलब है कि ज़ारबा जो है ना, उसके बाद जो है ना वाजिबुल इस्तितार है कि ज़मीर की जिसकी जगह इसम ज़ाहिर अगर है, हमने कहा था ना कि अगर इसम ज़ाहिर आ जाए तो उसको आप पेश देंगे, लेकिन वाजिबुल इस्तितार का मतलब ये है कि अगर उसके बाद इसम ज़ाहिर आ ही ना सके, उसके बाद, जैसे अब यदरिबु, तदरिबु, तदरिबु, अदरिबु, नदरिबु है। इसके बाद अगर आप अंता लगा दें, तदरिबु अंता, हाँ जी, तो आप उसको ज़मीर नहीं कहेंगे, वो ताकीद कहेंगे। वो ताकीद होगी, वो इसम ज़ाहिर नहीं होगा इसके बाद अगर आएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है जो आप लोगों के लिए समझना तौर पर। इसी तरह जो है ना इसम फ़ाइल जो है, इसम फ़ाइल है या इसम मफ़ूल है, उसके अंदर भी ज़ारिबुन जो है, ज़ारिबान है, ज़ारिबूना, ज़ारिबान में जो अलिफ नून है वो निशानी किसकी है, तस्नीया की है। ज़ारिबूना में वाव नून जमा, ये निशानी है किसकी, जमा की है। ज़ारिबतान या ज़ारिबतान या मज़रूबतान, जितने भी तस्नीया जमा के सीगे आते हैं ना, वो जो अलिफ और नून है वो किसकी निशानी है, तस्नीया की। और ज़ारिबूना मज़रूबातुन में अलिफ ता किसकी निशानी है, जमा मुअन्नस की है। लेकिन ज़ारिबुन में ज़मीर जो है ना वो पोशीदा है। ज़ारिबुन में मज़रूबुन में पोशीदा है। समझ आई ना। तो ये मेरा ख्याल थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन ये कि अगर आपके ज़हन में थोड़ा सा मैंने बिठा दिया तो कुछ न कुछ तो आपको याद रहेगा ना, इसलिए हमने इसकी तफसील जिक्र कर दी। कि अब इतना तो पता ना आपको कि ज़ारबा में अलिफ है, ज़ारबता में अलिफ है, ज़रबतुमा में अलिफ है, तो वो निशानी किसकी है, तस्नीया की निशानी है। हुन्ना में, तुन्ना में ये निशानी जमा की है। तो कुछ न कुछ निशानी आपको पता चल गया कि ज़मीर मुनफसिल क्या होती है, ज़मीर मुत्तसिल क्या होती है। मजरूर में मुत्तसिल आता है, मुनफसिल क्यों नहीं आता, क्योंकि वो मुकद्दम हो जाएगी तो मुकद्दम होती नहीं। ज़मीर बारिज़ क्या होती है, जो ज़ाहिर पड़ी जाए, जैसे ज़रबतों में तो ज़मीर है, ज़रबना में ना है, ज़रबता में ता है, ये जो है ना ज़मीर बारिज़ है। और ज़ारबत ये नज़र नहीं आती, ज़मीर मुस्ततिर है। तो बाद ज़मीर जायज़ुल इस्तितार हैं, बाद वाजिबुल इस्तितार हैं। तो इंशाअल्लाह जब आगे चलेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये था आज का इन ज़मीरों का सबक जो हमने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। हाँ जी, कि इय्याका में इय्या ज़मीर है मुनफसिल, और काफ जो है ना ये निशानी मुखातब की है। हाँ जी, काज पूरा इय्या का ज़मीर नहीं है, इय्या ज़मीर है और काफ ज़मीर जो है ना ये मुखातब की है। इय्या कुन्ना में इय्या ज़मीर है और कुन्ना ज़मीर जो है ना, ये कुन्ना जो है ये निशानी है जमा मुअन्नस की। हाँ जी, तो इंशाअल्लाह अब ये अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम इसका है ना, इसमें गैर मुतमक्किन की दूसरी किस्म जो है ना इशारात, ये मबनी है। ये ज़मीरें सारी क्या है, मबनी, ये मबनी की किस्म आ रही है। आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते कि हुआ जो है आप इसको होवू पढ़े, होवे पढ़े, आए हुमा हुन्ना को आप हुन्ने पढ़े, हुन्नू पढ़े, नहीं ना पढ़ सकते। तो ये मबनी है। मबनी क्या होता था, जिसका आखिर कभी चेंज ना हो। तो अस्माए जितने मुज़मरात हैं, जितने भी अस्माए ज़मीर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मबनी है।
कुछ तो समझ आई होगी ना आपको। ये भी इतना आसान नहीं है भाई याद करना, समझाना, समझना भी, ख़ासकर जो है ना नए तालिब इल्म के लिए। तो इंशाल्लाह अगले दर्स में हम अस्मा इशारात, अस्मा इशारात, पता है अस्मा इशारात क्या होते हैं? अस्मा इशारा पॉइंट करना। जब आप जा रहे हो किसी डॉक्टर के पास, और आप जब उस गली में जाते हो तो वह क्या इशारा बना होता है? हाँ, क्या लिखा होता है? डेंटिस्ट ऑफिस, राइट। और ऊपर क्या होता है? इशारा। ये अस्मा इशारात। हाँ जी, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको जो साइन आता है, इधर मुड़ सकते हो, इधर नहीं मुड़ सकते, इधर डेंजरस है, इधर जो है ना रोड फलां है फलां, ये सारे क्या हैं? अस्मा इशारात हैं। तो उसका जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। ये सारे मबनी हैं, तो उनका जिक्र अगले दर्स में होगा इंशाअल्लाह।